व्हाट्सअप बेबी। व्हाट्सअप बेबी, कैसे हो तुम लोग यार? कमेंट्स में बताना, ठीक है। और आज का वीडियो एक काफ़ी ज़्यादा तुम लोग के लिए रिलेटेबल वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये ना मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द 99% लोगों को ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगती है, और टाइटल देख करके तुम लोग को समझ भी आ गया होगा। तो विदाउट अ फर्दर डू हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सो आज का वीडियो मेरे और तुम सबके एक बहुत ही अजीब प्रॉब्लम के बारे में है, जो सबके साथ ही होती है। एंड द प्रॉब्लम इज रीस्टार्ट। ऑनेस्टली अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, तो मैं रीस्टार्ट करने का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सीरियसली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे को ना वो एक नई किताब लेकर के लगता था कि भाई सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। नई नोटबुक लेता था तो लगता था कि भाई इस बार जर्नलिंग कंप्लीट होगी। या नई कोई एक स्टडी बुक, या मान लो मैं साइंस स्टूडेंट था तो मैं फिज़िक्स की एक नई किताब लेता था, तो मेरे को लगता था कि भाई पिछली वाली तो ख़त्म नहीं हो पाई, लेकिन ये वाली किताब ना, ये वाली किताब आपकी ख़त्म ही कर दूंगा। क्योंकि ना ये बहुत सही है भाई, कि ये नई नई किताब है, वो सारी नई चीज़ें, नई फीलिंग्स। तो मैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है भाई, कि हाँ अब नया ड्रॉप ईयर है, अब हम इसमें सब सारी चीज़ें तोड़ फोड़ देंगे। अब नया साल है, अब मैं नया जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, इधर मुझे कोई नहीं जानता, मैं बॉडी बनाऊंगा। अब मैं नई कोचिंग में जा रहा हूँ, या अब मैं किसी नए कॉलेज में जा रहा हूँ, कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें तोड़ फोड़ के एकदम भाई माई चोद देंगे। और ऐसे ही तुम्हें भी लगता होगा कि तुम सब कुछ चेंज कर दोगे, और मुझे भी लगता था भाई, सीरियसली लगता था। और मैं करता भी था भाई, मैंने बहुत कोशिशें करी कि रीस्टार्ट करके देखता हूँ, क्या पता इस बार कुछ अलग हो जाए, ठीक है। बट कुछ चेंज नहीं होता था। सीरियसली भाई कुछ भी चेंज नहीं होता था। वो बस ना, तुम एक किताब के पहले 4 पन्ने में, अगर मान लो कोई तुमने नई नोटबुक ली है, ठीक है, जैसे मैं 7th 8th 9th 10th में नई किताबें लेता था, तो भाई मैं नई नोटबुक के पहले 4 पन्ने तो बहुत मज़े से एकदम फुल हैंड राइटिंग बना बना करके भर देता था, ठीक है। बट वो जब 4 पन्ने ख़त्म हो जाते थे, जब वो किताब थोड़ी सी ही पुरानी हो जाती थी, एक हफ्ता पुरानी हो गई, ठीक है, तो फिर तुम्हें लगने लगता था कि अब ये किताब चुत गई है। अब उसमें एक वर्ड अगर गलत होता था ना, तो तुम्हें लगता था कि भाई अब ये ख़त्म है। अब बिगिनिंग तुम्हें अब नई लेनी पड़ेगी। या मान लो तुमने कोई एक डायरी ली हो, तुमने उसको 2 हफ्ता इस्तेमाल किया हो या 1 महीना इस्तेमाल किया हो, उसके बाद तुम्हें लगता होगा अबे भाई ये तो जर्नलिंग हो गई, अब छोड़ो। या मान लो तुमने एक किताब ली है, उसके तुमने 6 चैप्टर्स पढ़े, बट बाकी के 4 5 10 20 चैप्टर नहीं पढ़े, और तुम्हें लगता था कि भाई अब नई किताब ले लेता हूँ, अब हो जाएगा। बट इससे कुछ चेंज नहीं होता है भाई। सीरियसली मैंने करके देखा भाई, मैं तुम्हें अपना बुक शेल्फ दिखाऊं, इतनी अंधी किताबें पढ़ी हुई हैं, बट मैंने किसी को भी पूरा अभी तक आज तक नहीं पढ़ा है। और मुझे आई वॉज अ सोल सोल बिलीवर ऑफ दिस, कि एक नई स्टार्ट, मान लो तुम्हारा कोई नई फ्रेंडशिप, या मान लो नया कॉलेज, या जो भी नई नई चीज़ें हैं, वो सब कुछ फिक्स कर देता था। बट ऐसा कभी नहीं हुआ भाई मेरे साथ, कभी भी नहीं। और जब मैंने इतना ज़्यादा चौथ भांगड़ा किया, जब मैंने इतनी किताबें ली और इतनी डायरीज ली, इतना इतना ड्रॉप ईयर बर्बाद करा, ये सारी चीज़ें कर ली, तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि तुम नई बिगिनिंग या नया स्टार्ट या वो नई चीज़ ले तो लेते हो, बट जो तुम कैरी फॉरवर्ड करते हो, जो तुम्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, वो रहता है एक पुराना इंसान, जो तुम्हें बदलना चाहिए था पहले, जो तुम्हें बदलना चाहिए था, जो तुम्हें ठीक करके लेके जाना चाहिए था उस नई किताब की तरफ। एंड माइंड इट, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट बुक्स। अगर तुम्हें लगता है कि एक रिलेशनशिप में तुम्हारे से ये गलती हुई, तो ये अगली बार नहीं होगी, बट ऐसा होता है। सो जस्ट कीप इट इन माइंड कि तुम इंटरनली खुद को फिक्स करो, ताकि जो तुम एक्सटर्नली कर रहे हो, आगे जो तुम नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हो, जो भी नया करने वाले हो, वो कभी खराब ना हो। बेसिकली तुम अपनी मिस्टेक से सीखो। और भाई सीरियसली बता रहा हूँ, जितनी बार भी तुम कोई ना कोई चीज़ नई रीस्टार्ट कर रहे होगे ना, तुम्हें वो जो बटरफ्लाईज आएंगी नई किताब खोलने के पहले, या कुछ नया करने के पहले, वो अनमैचेबल रहता है भाई। वो बस स्टार्टिंग की कुछ फेज में रहता है, जैसे तुम्हारी नोटबुक में तुम पहले के 4 पन्ने जैसे भर रहे होते हो ना, एकदम वैसा ही रहता है, सीरियसली वैसे ही रहता है। और अगर मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूं मेरी नीट लाइफ का, जो कि मैं नीट एग्ज़ाम दे रहा था, ठीक है, तो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स मेरी तरह वो क्या करते थे, मैं तुम्हें बताता हूँ। देर इज़ दिस लूप,
मान लो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स को लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स तुम पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग होती है बेसिक मैथ से, फिर बीच में डैश 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 कुछ चैप्टर्स आते हैं, फिर एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है जिसका नाम होता है रोटेशन। होता क्या था, मैक्सिमम बच्चे यहाँ से यहाँ रोटेशन तक पहुंच तो जाते थे, बट रोटेशन कभी खत्म नहीं करते थे। समझ रहे हो? उनको फिर से लगता था कि अब ये चीज नहीं हो रही ना, तो रीस्टार्ट करने की जरूरत है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो कि बहुत गलत था। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में ये मिस्टेक करी थी फिजिक्स के लिए, कि भाई मैं ना ये सोचता था, मेरी ट्वेल्थ फिजिक्स बहुत खराब थी, एंड मैंने ये बहुत बड़ी ब्लेंडर करी थी अपने ड्रॉप ईयर में, कि मेरी ट्वेल्थ फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो मुझे सिर्फ ट्वेल्थ फिजिक्स पढ़नी चाहिए थी। बट हर कोचिंग में, हर जगह, हर बैच में जब 11 से स्टार्ट होता है, और तुम एक नेचुरल बंदे हो जिसने वो सारी चीज़ें सुनी है कि तुम्हें सब कुछ आते हुए भी तुम जीरो से स्टार्ट करते हो, इवन इफ यू आर नॉट ऑन जीरो, तो तुम भाई क्या करते हो कि तुम वही बेसिक मैथ से स्टार्ट करने लग जाते हो, जबकि तुम वर्क पर एनर्जी तक कि तुम्हारा सब कुछ क्लियर था, तुम्हें उसके आगे पढ़नी चाहिए थी, या 11 फिजिक्स क्लियर थी बट तुम्हें उसके आगे पढ़नी चाहिए थी, बट तुमने नहीं पढ़ा। तुमने वो चीज़, यू नो, वो जो किताब के पहले 4 पन्ने होते हैं, मान लो वो जो स्टार्टिंग का एरिया रहता है, वो तुम उससे एक टाइम के बाद इतने कंफर्टेबल हो जाते हो कि तुम्हें बस वही अच्छा लगता है। एंड जैसे जैसे तुम उस चेंज की तरफ बढ़ते हो जहाँ पे तुम्हें चेंज लाना था, या जहाँ पे तुम अनकंफर्टेबल थे, तुम उसमें फिर यही सोचते हो कि हाँ फिर से मैं अपने कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ अननोइंगली। तुम जान भी नहीं रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, बस तुम चले जाते थे कि भाई हाँ मुझे ना जीरो से स्टार्ट करना, मुझे कुछ नहीं आता है। फिर मैं मैं बैठा हुआ था, एंड मैं ना अब सारी चीज़ें नोटबुक पे लिखना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा अपनी नोटबुक पे कि हमें ना रीस्टार्ट करने में बहुत मज़ा क्यों आता है, मी पर्सनली, कि क्योंकि भाई जो मैं चीज़ें फील कर रहा हूँ ना, मैक्सिमम तुम लोग भी वही सेम चीज़ फील कर रहे होगे। तो मैंने बस बैठ करके सोचा, अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल किया कि भाई हाँ, दिस इज़ द क्वेश्चन कि हमें रीस्टार्ट करने से क्यों इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड देन मैं बस ब्रेनस्टॉर्म करता गया, बैठा सोच रहा हूँ। एंड फिर मुझे बस मैं एंड ऑफ कंक्लूजन एक ही चीज़ का था कि रीस्टार्ट कर रहा ना तुम्हें होप बेचता है। वो एक नया हफ्ता जो मंडे से स्टार्ट होने वाला रहता है, वो नया साल, या वो नई किताब, वो जो तुम्हें होप बेचती है ना कि हाँ भाई अब तुमने ना नई किताब ले ली है तो तुम इसको पूरी ही ख़त्म करोगे, या तुमने ना नई नोटबुक ले ली है तो इसको तुम पूरा एंड तक ना बहुत अच्छे से सजा के रखोगे, या ना तुमने नया साल स्टार्ट कर दिया, नया बैच से स्टार्ट कर दिया, तो तुम इसको पूरा एंड तक ही करोगे। बट एट द वेरी एंड तुम्हें मिलता क्या था? वो नहीं हो पाता है भाई। टेस्ट आउट कर लो, अगर तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही हो एक बार खुद पे टेस्ट करके देखना। हमें रीस्टार्ट करना इसीलिए पसंद होता है क्योंकि हमें वो नई लाइफ चाहिए होती है, वो एक नया बंदा फील करना होता है कि हाँ भाई कुछ अपने जीवन में अब अलग हुआ है, अब अलग होगा ही होगा। तुम्हें बस वो चीज़ ना फील करने में वो एक फील गुड फैक्टर देता है, वो तुम्हें एक अंदर से ना थोड़ा यू नो फेक डोपामीन टाइप कह लो या जो भी है, वो तुम्हें ठंडाक देता है तुम्हारे बॉडी में कि हाँ भाई इस बार ना कुछ नया हुआ है। बट तुम एट द एंड करते वही सारी चीज़ें हो, कुछ नया नहीं होता भाई, कुछ भी नया नहीं होता। तुमसे बस 4 दिन वो चीज़ ढंग से की जाएगी, बट वो बाद में वही हो जाएगा, कबाड़ा ही हो जाएगा, कूड़ा ही हो जाएगा। क्योंकि जो तुम एक चीज़ फील कर रहे हो और जो रियलिटी है, एक जो तुम बंदा बनना चाह रहे हो और एक जो तुम हो ऑलरेडी, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तभी तुम्हें वो उस बंदे को फील करने के लिए तुम्हें बार बार यहाँ पे आकर के फील गुड फैक्टर वो लेना पड़ रहा है। क्योंकि नई किताब लेना नया माइंडसेट बनाने से ज़्यादा डिफिकल्ट है। और तुम्हें अभी भी लगेगा कि रीस्टार्ट सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन एक्चुअल में वो कभी कुछ नहीं ठीक करता भाई। तुम्हें अभी लगेगा कि वो नई किताब ले ले से ना वो चेंज हो जाएगा, वो चेंजेस आ जाएंगे। तुम्हें लग रहा है, तुम ट्राई आउट करके देख लो। बट मैं फॉर अ फैक्ट तुम्हें ये चीज़ बता दूँ कि वो नई किताब चेंज नहीं लाती है, वो तुम होते हो जो चेंज लाता है। वो जिस बंदे के हाथ में ये किताब है ना, वो चेंज लेकर के आ सकता है। ये किताब मेरे में कोई चेंज नहीं ला सकती है। मैं जो इस किताब को कैसे यूज़ करना है, वो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं चेंज लेकर के आऊँगा कि नहीं लेकर के आऊँगा। लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर तो देते हैं, नई चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं,
बट वो जो पुराना वर्जन रहता है, जो पुराने वो खुद रहते हैं, वो उसी को ले करके जाते हैं। एंड अगेन दैट थिंग फक्स द ब्यूटिफुल थिंग। लाइक भाई, ये किताब को ना पढ़ना बहुत खराब चीज़ है, बट ये किताब में कोई खराबी नहीं है। खराबी इस बंदे में जो इस किताब की इम्पोर्टेंस या इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। आई मैं बहुत दिनों से ये चीज़ें सोच रहा हूँ। एंड मैं भी अभी लाइक लेट नाइट ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी भी ना 1:20 हो रहा है रात का। 19 जुलाई हो गई है, ठीक है। लाइक संडे हो गया है, रात का 1:20 हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है यार, मैं लाइक बहुत टाइम से सारी चीज़ें सोच रहा था and मेरे दिमाग में थी। तो मैंने सोचा कि भाई मैं तुम लोग से शेयर करके देखता हूँ कि मैं इसको किस वे में पुट आउट कर सकता हूँ। आई होप कि तुम लोग को इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आए। और लाइफ में ना, इसीलिए शायद तुम लोग के पास या किसी के भी पास वो रीस्टार्ट का बटन नहीं होता है। वो गेम में तुम्हें रीस्टार्ट करने का बटन ज़रूर से मिल जाएगा, बट लाइफ में कभी भी तुम्हें रीस्टार्ट का बटन नहीं मिलता है, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ बस कंटिन्यू करनी होती है। कोई रीस्टार्ट का इधर ऑप्शन नहीं रहता है। तो तुम्हारे पास हमेशा दो ही ऑप्शन रहेंगे, रीस्टार्ट करना या कंटिन्यू करना। बट इतना सोचने समझने के बाद, और मेरे को लगता है इतना समझाने के बाद भी, तुम लोग को अब तो समझ में आ गया होगा कि रीस्टार्ट करना इज फार वर्स दैन कंटिन्यूइंग। तो बेटर है कि तुम कंटिन्यू करो। एंड अंटिल देन, पीस।